सभी फौजी भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ठीक, पहले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की प्रतिशत में किसी वृत्त की या किसी घन की भुजा को बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अभी सेकेंड वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि चीनी की कीमत में इतने % की वृद्धि कर दी जाए, यदि उसकी खपत में कितनी % कमी करनी होगी ताकि खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। इस टाइप में आपके 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जैसे कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी ताकि खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। आप मान लीजिए चीनी का कीमत 20, चीनी का कीमत प्रारंभिक मान लीजिए 100, चीनी का कीमत प्रारंभिक में कितना है 100। यदि उसमें 20% की वृद्धि कर देंगे, 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। 100 था, 20 की वृद्धि हो गई 120, यानी कि अब खपत में कमी करना, 20 की कमी कर दो किसमें 120 में, 100, यानी उसकी खपत में आपको कितनी वृद्धि कमी करनी पड़ेगी 16 से 2/3%। एक बार फिर से देखिए, 100 था, 20 की वृद्धि 120, 20 की कमी कर दें 120 में इंटू 100, 16 से 2/3% की आपको कमी करनी होगी। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है, चीनी की कीमत में 16 से 2/3% की वृद्धि होने की वजह से उसकी खपत में 20% की कमी की जाए तो उसके खर्च में कितने % का बदलाव होगा। हम जानते हैं कि कीमत गुणा खपत बराबर खर्च होता है। यदि 16 से 2/3% को भिन्न में लिखेंगे तो 1/6 और 20% को भिन्न में लिखेंगे 1/5। यदि वास्तविकता में पहले उसकी कीमत 6 थी तो 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया 7। पहले उसकी कीमत 6 थी, 1 की वृद्धि हो गया 7। खर्च खपत 20% 1/5, पहले उसका खपत 5 था, 1 की कमी हो गई, कितना हो गया 4। कीमत गुणा खपत बराबर खर्च, 6 5 30, 7 6 28, पहले उसका खर्च 30 था, बाद में 28 हो गया, 2 की कमी हो गई किसपे 30 इंटू 100, यानी 6 से 2/3%। उसके खर्च में कितने % का बदलाव होगा 6 से 2/3%। अगला प्रश्न एक पूछा जाता है, चीनी की कीमत में 30% घट जाए, खर्च में केवल 10% की ही कमी हो तो उसके खपत में कितने % का बदलाव होगा। माना कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य 100, 30% मतलब घट जाएगा 70। यदि उसका खर्च केवल 10% ही घटे तो 90। आप देखिए उसके खर्च में कितने की वृद्धि करनी पड़ी 20 की, 20 की वृद्धि 70 में इंटू 100, यानी 28 से 4/7। एक प्रश्न ये पूछा जाता है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि करने पर एक व्यक्ति 12 किलो चीनी 300 रुपए में अधिक खरीदता है तो उसका वास्तविक मूल्य, वास्तविक खपत, नया मूल्य, नई खपत ज्ञात करें। आप जानते हैं कि कीमत क्या होता है खपत के विपरीत। यदि आप 5 रुपए की कीमत का 5 रुपए की कीमत के 2 बिस्कुट खाएंगे तो 10 रुपए खर्च करेंगे। इसका ये मतलब हुआ यदि कीमत हो गई 10 रुपए तब आपको 1 पैकेट खाना पड़ेगा, तभी आपका 10 रुपए खर्च होगा। तो कीमत और खपत दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 100 रुपए की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, 120 हो गया। इसका ये मतलब हुआ खपत घट जाएगी, जस्ट अपोजिट 120/100। खपत कितनी घट गई 20 की खपत। सभी फौजी भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ठीक, पहले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की प्रतिशत में किसी वृत्त की या किसी घन की भुजा को बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अभी सेकेंड वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि चीनी की कीमत में इतने % की वृद्धि कर दी जाए, यदि उसकी खपत में कितनी % कमी करनी होगी ताकि खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। इस टाइप में आपके 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जैसे कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी ताकि खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। आप मान लीजिए चीनी का कीमत 20, चीनी का कीमत प्रारंभिक मान लीजिए 100, चीनी का कीमत प्रारंभिक में कितना है 100। यदि उसमें 20% की वृद्धि कर देंगे, 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। 100 था, 20 की वृद्धि हो गई 120, यानी कि अब खपत में कमी करना, 20 की कमी कर दो किसमें 120 में इंटू 100, यानी उसकी खपत में आपको कितनी वृद्धि कमी करनी पड़ेगी 16 से 2/3%। एक बार फिर से देखिए, 100 था, 20 की वृद्धि 120,
20 की कमी कर दें 120 में इंटू 100, 16 से 2/3% की आपको कमी करनी होगी। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है, चीनी की कीमत में 16 से 2/3% की वृद्धि होने की वजह से उसकी खपत में 20% की कमी की जाए तो उसके खर्च में कितने % का बदलाव होगा। हम जानते हैं कि कीमत गुणा खपत बराबर खर्च होता है। यदि 16 से 2/3% को भिन्न में लिखेंगे तो 1/6 और 20% को भिन्न में लिखेंगे 1/5। यदि वास्तविकता में पहले उसकी कीमत 6 थी तो 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया 7। पहले उसकी कीमत 6 थी, 1 की वृद्धि हो गया 7। खर्च खपत 20% 1/5, पहले उसका खपत 5 था, 1 की कमी हो गई, कितना हो गया 4। कीमत गुणा खपत बराबर खर्च, 6 5 30, 7 6 28। पहले उसका खर्च 30 था, बाद में 28 हो गया, 2 की कमी हो गई किससे 30 इंटू 100, यानी 6 से 2/3%। उसके खर्च में कितने % का बदलाव होगा 6 से 2/3%। अगला प्रश्न एक पूछा जाता है, चीनी की कीमत में 30% घट जाए, खर्च में केवल 10% की ही कमी हो तो उसके खपत में कितने % का बदलाव होगा। माना कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य 100, 30% मतलब घट जाएगा 70। यदि उसका खर्च केवल 10% ही घटे तो 90। आप देखिए उसके खर्च में कितने की वृद्धि करनी पड़ी 20 की। 20 की वृद्धि 70 में इंटू 100 यानी 28 से 4/7। एक प्रश्न ये पूछा जाता है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि करने पर एक व्यक्ति 12 किलो चीनी 300 रुपए में अधिक खरीदता है तो उसका वास्तविक मूल्य, वास्तविक खपत, नया मूल्य, नई खपत ज्ञात करें। आप जानते हैं कि कीमत क्या होता है खपत के विपरीत। यदि आप 5 रुपए की कीमत का 5 रुपए की कीमत के 2 बिस्कुट खाएंगे तो 10 रुपए खर्च करेंगे। इसका ये मतलब हुआ यदि कीमत हो गई 10 रुपए तब आपको 1 पैकेट खाना पड़ेगा, तभी आपका 10 रुपए खर्च होगा। तो कीमत और खपत दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 100 रुपए की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, 120 हो गया। इसका ये मतलब हुआ खपत घट जाएगी। जस्ट अपोजिट 120/100, खपत कितनी घट गई 20 की। खपत